ये अघोरी एक बार हनुमान जी के दर्शन के लिए आता है कि तभी अचानक मंदिर का द्वार बंद हो गया, जिस पर अघोरी ने क्रोध में उनसे कहा, हे महाबली, ये क्या मेरे आने पर आप द्वार बंद करके अंदर छुप गए? बाहर निकलिए। मैंने गिरनार पर्वत पर 25 सालों तक आपकी तपस्या की और आपके वचनों के अनुसार यह अघोरी आज आपसे मिलने आया है। बाहर निकलिए। अघोरी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी लेकर अघोरी का रास्ता रोकना चाहा, जिस पर अघोरी ने नाराज होकर उन्हें कहा, हे महाबली, मुझे इन मूर्खों के मुंह नहीं लगना और मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। यह कहकर अघोरी वहां से चला जाता है। इसके बाद अचानक से मंदिर का द्वार टूट गया और हनुमान जी बाहर आ गए और वे अघोरी के पीछे जाने लगे, जिसका अघोरी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि स्वयं हनुमान जी उसके पीछे आ रहे हैं। यह देख मंदिर के पुजारी अघोरी को रोकने गए और अघोरी से कहा, हे स्वामी, रुक जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी स्वयं आपके पीछे चले आ रहे हैं। जब अघोरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। वह हनुमान जी के चरणों में गिरकर रोने लगा, जहां उसने उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैंने आवेश में आकर आपके वचनों पर संदेह किया। इसके बाद हनुमान वार करके वहां से भाग गया और खेतों में छिपकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। इधर चोट लगने की वजह से छोटी बच्ची अस्पताल में थी। तब पंडित जी ने दोनों को बताया कि आज तुम्हारे रिसर्च के चलते उस बच्ची की जान खतरे में है। इधर बच्ची का मामा फिर तांत्रिक के साथ मिलकर उस आत्मा की बहन को किडनैप करवा लेता है। जब ये बात लड़की को पता चली तो वह परेशान होने लगी। तब पंडित जी ने उसे रोक कर बताया कि अब वो तांत्रिक अघोरा वापस लौट आया है, जो अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने में लगा है। अगर उसने अपनी शक्तियां प्राप्त कर ली तो बच्ची को बचाना मुश्किल है, इसलिए अब तुम्हें सावधानी पूर्वक कोई कदम उठाना होगा। इसके बाद लड़की बच्ची को बचाने के लिए वहां जाती है, लेकिन उन्होंने लड़की को भी बंधक बना लिया। इधर जब तांत्रिक अपने शक्तियों को प्राप्त करने में लगा था, तब आत्मा ने वहां जाकर उसे रोक दिया, जिससे डरकर वह तांत्रिक भाग जाता है। इधर बच्ची का मामा लड़की को बंधक बनाकर जब बच्ची को मारने जा रहा था, तब लड़की ने उन सभी को रोकना चाहा, लेकिन आदमी ने उस पर वार कर दिया और अपनी भांजी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा कि तभी बच्ची के बहन की आत्मा उसके अंदर आ जाती है, जिससे देख आदमी डरकर वहां से भागने लगा, लेकिन गुब्बारे को छोड़ दिया, जिससे वह ऊपर की ओर जाने लगा। अगले ही पल उसके पीछे का गुब्बारा भी अचानक से फूलने लगा। उस समय जादूगर ने हैरान होने का नाटक किया ताकि सभी की नजरें उस पर टिकी रहे। यहाँ तक कि बैंक के गार्ड भी उसकी ओर आकर्षित हो गए। जादूगर ने सही मौका देखकर एक धुआं बम फेंका और धुएं में गायब हो गया। इस समय सभी की नजरें गुब्बारे पर थीं। जैसे ही धुआं साफ हुआ तो गुब्बारे के अंदर जादूगर की परछाई नजर आने लगी। यह दृश्य देख गार्ड भी पूरी तरह हैरान रह गए। सभी ने सोचा कि वह वास्तव में गुब्बारे के अंदर है, लेकिन सच तो यह था कि गुब्बारे के अंदर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है। जादूगर तो पहले ही सुरंग के रास्ते बैंक के बाथरूम के अंदर आ गया। बैंक मैनेजर डर के मारे हीरो को नीचे गिरा देता है। उस समय जादूगर ने तेजी से हथकड़ी निकालकर मैनेजर को बांध दिया और दरवाजे पर खड़ा गार्ड अभी भी गुब्बारे की ओर देख रहा था। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। जादूगर ने जल्दी से एक मुट्ठी हीरे लिए और फिर से छेद में घुस गया। वो सुरंग के रास्ते बाहर चला गया। मैनेजर ने भी अलार्म बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन वह दबा नहीं पाया। उसने जमीन पर पड़ा डिब्बा उठाया, जिससे वह अलार्म दबाने ही वाला था कि तब तक जादूगर बाहर निकल आया और अलार्म आई। ये लड़की जब पंडित जी से आत्माओं के बारे में पूछ रही थी कि तभी अचानक पंडित जी के पैर रुक गए, जहां उन्हें पेड़ में कैद एक बच्ची की आत्मा बार बार मदद के लिए पुकार रही थी। उन्हें रुका हुआ देख लड़की ने पूछा कि आप क्यों रुक गए? तब पंडित जी ने बताया कि मुझे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। जिसके बाद पंडित जी उस पेड़ के पास गए और वहां किए गए तंत्र को हटाकर उस कागज के टुकड़े और लड़की के साथ अपने लैब में आए, जहां उन्होंने उस आत्मा को कुछ प्रक्रिया द्वारा मुक्त किया। जब पंडित जी ने आत्मा से उसके बारे में पूछा, तब उसने बताया कि किस तरह उसके मामा ने लालच में आकर मेरे माँ बाप को अपने घर भोजन पर बुलाया और बंदूक दिखाकर उनसे जायदाद के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके बाद उन्होंने मेरे माँ बाप को जान से मार दिया। जब हम दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब मामा ने पीछे से गोली चला दी, जिससे मेरी जान चली गई और मेरी आत्मा विवश होकर यह सब देखती रही। गुरुजी, अब मुझे उनसे अपने माँ बाप का बदला लेना है। अब कैसे इंसाफ दिलाएंगे? अचानक अघोरी को लड़ाई वाली जगह एक अंगूठी पड़ी हुई मिली, जिसके जरिए अघोरी उस आदमी तक पहुंच गया और उनके पूरे परिवार को बंधक बनाकर आदमी से यह रहस्यमयी दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही आदमी ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वह झटका खाकर पीछे चला गया। यह नजारा देख सभी भयभीत हो गए। अघोरी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दरवाजा क्यों नहीं खुला। तब डॉक्टर ने अघोरी पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम ये किस आदमी को पकड़ लाए हो? क्या इससे यह दरवाजा खुल पाएगा? तब अघोरी ने उसे समझाते हुए कहा, भगवान ने स्वयं इसे यहाँ भेजा है और भगवान कभी असत्य नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर डॉक्टर ने आदमी को धमकी देते हुए कहा कि अगर शाम तक तुमने इस दरवाजे को नहीं खोला तो मैं तुम्हारे सभी चाहने वालों को मार दूंगा। इतना सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया और उन सभी को एक एक करके मारने लगा। उसी बीच डॉक्टर ने बेहोश पड़ी बच्ची को दूर फेंक दिया और मौके का फायदा उठाकर आदमी पर गोली चला दी। बच्ची को बचाने के लिए आदमी ने मरने से पहले ही उस डॉक्टर को मार दिया और बच्ची के पास जाकर वैद्य द्वारा बनाए गए जड़ी बूटी को बच्ची को पिला देता है, जिससे बच्ची की जान बच गई। और वह आदमी, ये अमीर आदमी, लड़की को पाने के लिए उसके प्रेमी को मरवा देता है। जब ये बात लड़की को पता चली, तब से वह सदमे में रहने लगी। एक दिन जब लड़की के आंसू निकलकर टेबल पर गिर रहे थे कि तभी एक मक्खी ने उन आंसुओं से कुछ लिखना शुरू कर दिया। जब लड़की ने यह दृश्य देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि मक्खी ने उन आंसुओं से अपना नाम लिखा था। लड़की को विश्वास नहीं होता कि उसका प्रेमी एक मक्खी में बदल गया है। पता लगाने के लिए जब लड़की ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया तो वह तुरंत लड़की के हाथ पर आ गई।
जब लड़की ने उससे उसकी मौत का कारण पूछा तब उसने उड़ते हुए एक तस्वीर पर जाकर इशारा किया कि इसी में मेरी जान ली है। जिसके बाद लड़की अपने प्रेमी का बदला लेने के लिए उस मक्खी को कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। सबसे पहले वह मक्खी को जहरीले स्प्रे से बचाने के लिए उसके खातिर एक स्पेशल मास्क बनाती है, फिर उसके बाजुओं को मजबूत कराने के लिए ईयरबर्ड की मदद ली। इसी तरह कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद अब मक्खी एक प्रोफेशनल किलर बन जाती है, जिसके बाद वह अपने कातिल के घर जाकर उसके जलते हुए सिगरेट को किसी तरह बिस्तर तक ले जाती है, जिससे पूरे बिस्तर में आग लग गई। पर किस्मत से वह बचने में कामयाब रहा। आदमी मक्खी से पीछा छुड़ाने के लिए टेबल पर कीटनाशक दवा छिड़क देता है, लेकिन मक्खी उसके जाल में नहीं फंसती, बल्कि उसने सभी कीटनाशक दवा को उसी के गिलास में डाल दिया। वह आदमी कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी।